ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम आगे करते हैं जियोग्राफी में। आज हम करेंगे अक्षांश एवं देशांतर एक्सेस। ये जैसे अपनी पृथ्वी है, ठीक है। ये कौन है? अर्थ है। और इस अर्थ के सेंटर पॉइंट से ये जो अर्थ के बिल्कुल बीचों बीच में, बिल्कुल सेंटर, दो पार्ट में एक्सिस को पार्ट कर रही है ना, इसको बोलते हैं इक्वेटर लाइन, भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन, ठीक है। इसको बोलते हैं इक्वेटर और या भूमध्य रेखा। इसके बिल्कुल सेंटर से, बीचों बीच में से इक्वेटर लाइन के ऊपर ही कट टच होना चाहिए और सेंटर से पास होने वाला इनको के ऊपर क्या कर रखेंगे, एक एक्सिस बनाएंगे, ठीक है, जिसे क्या बोलेंगे, अक्षांश एक्सिस, ठीक है, अक्षांश अक्ष बोलेंगे। और इस अक्ष के ऊपर हम क्या किसे रखेंगे, इस डी को रखेंगे हमने। इस अक्षांश रेखा के ऊपर किसको रखा अपने ने? डी को रखा है, ठीक है। इसके ऊपर अपने किसको रखा? डी को रख दिया। और इसके 1 डिग्री पे एक पॉइंट बनाते जाएंगे, 1 डिग्री पे पॉइंट बनाएंगे। ये जैसे यहां 1 डिग्री हो गया, यहां 1 डिग्री हो गया, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 10 डिग्री, ऐसे करते 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 अपने पास 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, 20 डिग्री। इस तरह से डी को रखने के बाद अपने पास जो पॉइंट आते जाएंगे उनको क्या बोलेंगे? अक्षांश। और उन्हीं लाइन पे क्या करेंगे, पृथ्वी पर लाइन खींचते जाएंगे। जैसे मैंने यहां खींच दी 30 डिग्री, ये पॉइंट कौन सा आ गया? 30 डिग्री यहां पे। जैसे यहाँ पे 30 डिग्री, ये 20 डिग्री आ गया, ये 30 डिग्री आ गया यहाँ पे, ठीक है। और ये 40 डिग्री आ गया यहाँ पे, ये 50 डिग्री आ गया, ये 60 डिग्री आ गया, 70 डिग्री आ गया, ये 80 आ गया, ये 90 आ गया। ऐसे इधर से हो जाएगा। ऐसे मैंने उल्टा कर देंगे इसको, ठीक है। ये मैंने उल्टा कर दिया इसको। इधर भी मैंने क्या कर लिया, ऐसे ही इधर भी मैंने 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, ठीक है। ऐसे पॉइंट आ गए। ये किसके अकॉर्डिंग आए? डी रख के सेंटर पॉइंट पे, ठीक। अब देखो, जो आया था 1 डिग्री पे, उसको लेके एक क्या बनाएंगे, एक सर्किल बना देंगे इसके ऊपर। ये 10 डिग्री पे बना दिया मैंने, ये 20 डिग्री पे बनाया, ये 10 डिग्री पे,
ये 20 डिग्री पे, 20 डिग्री पे, ये 30 डिग्री पे, ये 40 पे, ये 60 पे, ऐसे करते करते ये 70 पे, ये 80 पे और ये 90 यहाँ पॉइंट आ जाएगा। ठीक, और नीचे ये से 10 डिग्री पे, ठीक है, और 10 डिग्री पे बना दिया ये पॉइंट लाइन, और ये 20 डिग्री पे बना दिया, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 10, 90 ऐसे बन गए। तो ये इन लाइनों को क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। ये क्या है? एक काल्पनिक रेखाएं हैं जो कैसे हैं? इक्वेटर के दोनों साइड में खींची अपनों ने। इक्वेटर के ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? नॉर्थ बोलते हैं, और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? साउथ बोलते हैं। नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में दोनों में क्या कर दी मैंने? काल्पनिक रेखाएं बनाई है, एक सर्किल बनाया है अर्थ के चारों ओर। जैसे ये अर्थ है, ये इसका इक्वेटर है, और इस इक्वेटर के ऊपर मैंने सेंटर में एक डी रखे, और ये पॉइंटों पे मैंने क्या कर दी? इसके चारों ओर ऐसे पॉइंट रेखाएं बना दी। ये जो क्या इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी रेखाएं हैं, ठीक है, काल्पनिक रेखाएं हैं। इनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। इनको क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं। कैसे बनाई जाती है? ऐसे बनाई जाती है। जो 23.5 डिग्री पे जाती है, एक रेखा यहां पे बनती है 23.5 डिग्री पे, उसको बोलते हैं कर्क रेखा, ठीक है। और ऐसे ही साउथ पोल में जाएगी, ये नॉर्थ पोल में होगी, ऐसे ही साउथ पोल में 23.5 डिग्री पे एक रेखा जाएगी, जिसको 23.5 पे रेखा जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? मकर रेखा, ठीक है। समझ आएगी बात? उसके बाद में जो ये सर्किल बन रहा है ना, इस पे इक्वेटर के ऊपर जो सर्किल बनेगा, जो सर्किल इक्वेटर पे बनेगा, इस सर्किल की जो सर्कमस्टेंस होगी या परिधि होगी, इस परिधि की लंबाई जो 60 डिग्री पे अक्षांश है ना, ये जो 60 डिग्री अक्षांश है, ये रहा 60 डिग्री अक्षांश का जो सर्किल की लंबाई है, उसका दो गुना कौन? इस दो गुना किसकी? इसकी दो गुनी किसकी लंबाई हो जाती है? जो भूमध्य रेखा पे है, इस लंबाई की दो गुना हो जाती है। ये मान लो एल है, तो ये हो जाएगी 2L, ठीक है। एक ये फैक्ट होता है इसके अंदर। ये तो होगी अक्षांश रेखाएं, ठीक है। अब आती है ऐसे 23.5 पे। अब इसमें सूर्य की गति कैसे होती है वो अपने देखेंगे जब टाइम जब मौसम देखेंगे, ठीक है, जलवायु देखेंगे, उसमें बताएंगे। अभी अपनों ने अक्षांश समझी है, अक्षांश और ये समझ में आ गई अपने को, अक्षांश और देशांतर। अक्षांश रेखाएं कैसे बनाई जाती है, ठीक है, डी की हेल्प से बनाई जाती है। अब आती है देशांतर रेखाएं। ये अर्थ है। अब इसका सेंटर पॉइंट ये है। अब इसके सेंटर पॉइंट डी ऐसे रखेंगे। अब इसके ऊपर अब की बार डी कैसे रखेंगे? ये वाला जो सर्किल है ना, इक्वेटर को मैं यहां बना रहा हूं, सेंटर से जो सर्किल है इसको उठा के ऐसे रख रहा हूं यहां पे, ये ऐसे, इसको उठा के ऐसे रख रहा हूं यहां पे। ये बीच वाला जो सर्किल है ना, उसको उठा के मैंने यहां रखा है, ठीक है। ये सर्किल है, ये ऐसे बना हुआ है, इसके अंदर इसको उठा के ऐसे रखा है, ऐसे रख दिया बाहर। अब ऊपर है नॉर्थ पोल, नीचे की ओर है, पीछे की ओर साउथ पोल हो गया, ठीक है। यहाँ नॉर्थ पोल हो गया, पीछे साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। अब देखते हैं इसके अंदर। अब की बार फिर मैंने डी ले लिया एक, वही इक्वेटर लाइन के ऊपर ले लिया मैंने, बिल्कुल ऐसे डी लिया है। ये डी कैसे लिया मैंने? ऐसे लिया है। समझ में आएगी बात? इसको उठा के ऐसे रख दिया।
ये जो 0 डिग्री पे जाएगा, ठीक है, 0 डिग्री पे आएगा तो उसे कैसे आएगा, ऐसे आएगा। और बिल्कुल पीछे की ओर कौन सा जाएगा, 180 डिग्री। ये कैसे बनाएंगे, हाफ सर्किल बनाएंगे। जो 0 डिग्री पे कट कर रहा है, ठीक है, जो 0 डिग्री पे कट कर रहा है आगे की ओर, ये अर्थ है और इसके सेंटर में मैंने डी रखी है, ठीक है। जो 0 डिग्री पे ऐसे करके डी रखी है मैंने, ये देखो, जो 0 डिग्री पे कट हो रही है उसे क्या बोलेंगे, आगे वाली रेखा है। बिल्कुल इसमें कैसे बनाएंगे, सेमी एप्स, मतलब हाफ सर्किल बनाएंगे, आधा सर्किल बनाएंगे। जैसे ये आगे की ओर आधा, ये आगे की ओर आगे आधा सर्किल बन जाएगा। ये 0 डिग्री पे बन गया आगे की ओर हाफ सर्किल, ठीक है। ऐसे पीछे की ओर 180 डिग्री पे, 180 डिग्री पे क्या बनेगा, पीछे की ओर एक हाफ सर्किल बन जाएगा। समझ में आ गई बात। तो इसे, ये कौन सी है, 180 डिग्री पे हाफ सर्किल, और ये किस पे बनाया मैंने, 0 डिग्री पे हाफ सर्किल। समझ आ रहा है ना। ये रहा, इसको उठा के ऐसे रख रहा हूं मैं, ठीक है, पीछे की ओर आ गया और आगे की ओर आ गया। समझ आ गई बात इतनी। उसके बाद मैंने क्या किया, 10 डिग्री पे, तो आगे की ओर 10 डिग्री पे ऐसे डी जाएगी, ये डी चलती जा रही है ऐसे, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, ऐसे करते करते यहाँ 90 डिग्री आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, 120, और ऐसे करके ये 180 आ जाएगा। 180 वाली लाइन ये रही, 0 डिग्री वाली ये रही। फिर डी को उठा के वापस क्या करेंगे, इधर वाली साइड में रख देंगे अब की बार। अब इधर वाली साइड में उठा के रखेंगे, ठीक है, सिर्फ 180 डिग्री तक बनाना है। अब इधर की ओर भी 1 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 30 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे करके बन जाएंगे। तो इनके ऊपर, इन पॉइंट जहां जहां ये टच करेगी अर्थ के, इन्हीं पे क्या कर देंगे अपने, ये लाइनें खींच देंगे, है ना। जहां जहां ये पॉइंट पे टच करेगी वहां वहां क्या कर देंगे, ये लाइनें खींच दी। समझ आ गया। 3D में थोड़ा इमेजिनेशन हो रही है ना, इसी को बोलते हैं देशांतर रेखाएं, ठीक है। तो इनको बोले देशांतर रेखाएं। जो 0 डिग्री पे जाता है इसको बोलते हैं प्रधान, प्रधान देशांतर या मोत्तर, प्राइम मेडिएटर बोलते हैं इसको। और जो 180 पे जाती है उसको क्या बोलते हैं, डेट डिटर्मिनेट बोलते हैं, मतलब तिथि निर्धारक उसको बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं, ठीक है। समझ आ गई बात। पहली बात है अक्षांश और देशांतर, ऐसे समझ आ गया, ठीक है। तो अब इनकी लाइनों की संख्या कितनी हो जाती है, ये देखते हैं। देखो 0 डिग्री दोनों तरफ एक है, ठीक है, और 180 भी एक है, क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट पे आके मिलेगी। तो 0 डिग्री 0 डिग्री तो दोनों तरफ से एक एक हो जाएगी। तो कितनी होगी, 180 प्लस 180 और एक 0 डिग्री है, ठीक है। और 180 के दो बार कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसे एक बार माइनस कर देंगे, तो कितनी आएगी, 360 लाइन होती है। देशांतर रेखाएं कितनी होती है, 360 हेमिस्फीयर होते हैं इसके ऊपर। क्योंकि 0 डिग्री एक है, पर 1 डिग्री दोनों तरफ आ रहा है, एक डिग्री। पर 180 डिग्री क्या है, जो 180 डिग्री, वो दोनों का क्या है, कॉमन होता है, और उसको बोलते हैं तिथि निर्धारक देशांतर। तो उसको क्या करेंगे, माइनस कर दिया जो कॉमन था, बाकी वो ऐड कर दिया, 0 डिग्री को भी जोड़ लिया, ठीक है। तो कितना है, 360 देशांतर होती हैं। अब अक्षांश रेखाएं कितनी होती है, अक्षांश रेखाएं देखो, अक्षांश रेखाएं, ये रेखाएं कैसे बता रहा हूं, वैसे तो ये अनंत हो सकती है देशांतर, पर ये एक एक डिग्री के निदान पे बता रहा हूं, एक एक डिग्री के अगर गैप छोड़े तो। इसमें भी एक एक डिग्री का अगर गैप छोड़े तो कितनी रेखाएं होंगी, इसमें देखते हैं। तो ऊपर की ओर कितनी हो जाएंगी, 0 तो आई, 0 वाली एक होगी दोनों तरफ, बाद में एक डिग्री पर चलते जाएंगे तो 90 ऊपर की ओर, इक्वेटर वाली एक होगी, ये भी 90 के ऊपर की ओर, नीचे की ओर,
ठीक है, तो कितनी बनती है ये 181 बनती है। 90 90 180 और इक्वेटर जोड़ लें एक, तो कितनी होती है ये 181। ठीक है, पर ग्लोब के अंदर ये दोनों क्या हो जाते हैं, एक पॉइंट हो जाता है 90 डिग्री वाला ग्लोब के अंदर, तो 2 माइनस करनी पड़ेगी ग्लोब के अंदर, तो कितनी होती है 179। ग्लोब के अंदर कितनी होती है अक्षांश रेखाएं 1 डिग्री के गैप पे 179। ठीक है, अगर यही चीज मानचित्र पे दिखाएं तो मानचित्र पे ये इतनी होगी, अगर इसको खोल के देखें ना पूरा, तो फिर ये पॉइंट नहीं होता, फिर ये एक लाइन आ जाती है यहाँ पे 90 डिग्री की, क्यों मानचित्र अपने खोल के देखते हैं। अब ये बना हुआ है, इसको से खोल के देखते हैं अपने मानचित्र को, तो उसमें 90 डिग्री वाले पॉइंट नहीं रहता, एक लाइन बन जाती है। ठीक है, तो ये कैसे होगी, ऐसे होगी 179, समझ में आ गई। ठीक, ओके, अब आगे देखते हैं। तो ये गैप समझ में आ गया, 0 डिग्री समझ में आ गई। अब थोड़ा मानचित्र में आते हैं, थोड़ा सा मानचित्र, अब इसको खोल के रखते अपने। ये मैंने मानचित्र बना दिया और 0 डिग्री अक्षांश रेखा ले आया। ये कितनी है 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, और यहां कौन सी होगी 180 डिग्री, और यहां पे ये भी कौन सी है 180 डिग्री। दोनों तरफ ये रेखाएं कौन सी है 180 डिग्री और 180 डिग्री। इधर वाले पार्ट को बोलेंगे ईस्ट, तो इधर वाली दशांतर रेखाओं क्या बोलेंगे ईस्ट, और इधर वाली दशांतर रेखाओं क्या बोलेंगे वेस्ट। अगर यहां 12 बजा हुआ है ना, तो आगे वाली में क्या है 180 डिग्री तक क्या करेंगे प्लस करते जाएंगे उसके टाइम में। और यहां अगर 12 बजे हुए हैं दोपहर के, रात के नहीं दोपहर के, एएम मतलब पीएम, और इधर क्या हो जाएंगे तो माइनस। ठीक, और 180 डिग्री पे क्या हो गए इधर हो जाएंगे, ये इधर क्या होगा 180 डिग्री पे एएम होगा और इधर भी एएम होगा, पर इधर एक दिन पीछे का होगा, उधर की ओर क्या होगा एक दिन आगे का होगा। और 15 डिग्री 15 डिग्री देशांतर टपाने के बाद 1 घंटा हो जाता है। 15 डिग्री तो बिताने के बाद में क्या हो जाता है 1 आवर हो जाता है। ठीक है, अब एग्जांपल के तौर पे 0 डिग्री पे अगर 12 बजे हुए हैं, तो 82 डिग्री पे मतलब 82 डिग्री ईस्ट पे कितना बजा होगा। तो पहले बार देखते हैं गैप कितना है इनका, 0 से लेकर 82 तक चल गए, तो 82 पे इसको भाग देंगे, 82 को 15 से डिवाइड करेंगे, तो 15 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 1 घंटा का फर्क आएगा। तो 15 चौका 60, 15 5 75, 15 छिका 90, 90 पे नहीं जाएगा, 75 चला गया 75, तो 5 घंटे तो यहां सीधा हो गया कि इस 75 डिग्री तक आते होते 5 घंटों का गैप आ जाएगा। अब बच गया कितनी डिग्री बच गई 75 और 82 माइनस कितना हो गया 2, और 2 और 5 कितना 7 डिग्री, तो 15 डिग्री पे कितना फर्क है 60 मिनट का फर्क है। तो 1 डिग्री में कितने का फर्क आ जाएगा बताओ 60 डिवाइड 15। ठीक है, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 7। ठीक, तो 15 चौका 60, 28 मिनट, ये 28 मिनट है। 15 डिग्री में कितने 28 मिनट, तो 28 मिनट पे, तो यहां कितना बजा होगा 82 डिग्री पे, यहां 12 बजे हो तो यहां कितना होगा 5, इसमें प्लस करेंगे इधर वाली साइड में 5 बजकर 28 मिनट पीएम यहां टाइम होगा। अब वैसे पीछे वाली देखते तो 12 में से माइनस करते, तो 12 में से माइनस करेंगे कितना आ गया 5 गया, तो कितना गया 12 में से तो 7 बज गए। अब 7 में से 28 मिनट और माइनस कर देते हैं, तो 6 बज गए 32 मिनट। तो यहां कितना टाइम होगा 82 डिग्री पे 6:32 एएम, ये सुबह का होगा।
इसे घटाना होगा, इसे घटाना होगा, इसे बढ़ाना होगा। समझ में आ गया टाइम कैसा होता है? ये 0 डिग्री क्या करती है? टाइम डिसाइड करती है, ऐसे डिसाइड होता है। 15 डिग्री पे टाइम हो जाता है। अब आगे वाली कैलकुलेशन देखते हैं। अब जो 0 डिग्री है, मैं ग्लोब के पीछे वाली साइड में आ जाता हूं, 180 वाली देशांतर पे। अगर इधर क्या है, संडे है, तो इधर मंडे होगा। अगर रात का यहाँ 12 बजा हुआ है, यहाँ रात के अगर 12 PM हुआ है, तो यहाँ क्या होता है, एक दिन आगे चला ही जाता है। वहां 12 से जैसे जैसे आगे आते जाएंगे ग्रीनविच रेखा से, ये जो 0 डिग्री जाती है ना, इसको ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ये लंदन से होके जाती है, ये इंग्लैंड से होके जाती है बी ट्रेन में से, वो देखेंगे अपने कैसे जाती है, पूरा मैप में देखेंगे। तो ये होती है टाइम डिसाइन। तो यहाँ पे संडे है, तो यहाँ एक दिन आगे होगा, यहाँ मंडे हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ संडे है, यहाँ मान लो ऐसे अर्थ सुना रहा है। अगर 12 वाले, अगर इधर वाले आगे से देखो, इमेजिन करो थोड़ा 3D में, यहाँ दोपहर के 12 बजे हैं, तो यहाँ पीछे कितने बजेंगे, रात के 12 बज जाएंगे। जैसे थोड़ा सन आगे हुआ, इधर क्या हो जाएगा, दिन, इधर डेट चेंज हो जाएगी, इधर वाली साइड में डेट ही चेंज हो जाएगी, और इधर वही डेट बनी रहेगी। इधर रात के अभी 12 बजे हैं, तो अभी तक इधर वाला दिन लगा है, और इधर नेक्स्ट दिन आ चुका है। यहाँ संडे से क्या होगा, अगर 12 बजे थोड़ा सा आगे गया तो मंडे आएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, ट्यूसडे आ जाएगा। समझ में आएगी? इसे बोलते हैं इंटरनेशनल टाइम डिसाइड, इंटरनेशनल तिथि। अब थोड़ा सा इसको मैप में समझते हैं, यहाँ समझ में नहीं आएगा। ये देखो, ये लाइनें जा रही हैं, ये कौन सी है, अक्षांश है, और जैसे कट कर रही है, ये कौन सी है, देशांतर है। ये जा रही है 180 डिग्री, ये है 180 डिग्री, और इधर भी 180 डिग्री। ठीक है, जब सन कहाँ है, ये रहा 0 डिग्री। जब सन यहाँ है, तो क्या होगा, यहाँ 12 बजे होंगे, तो इसके 80 डिग्री पे यहाँ कितने बजे होंगे, यहाँ 12 रात के बजे होंगे दोनों तरफ, क्योंकि पृथ्वी जुड़ी हुई है पीछे से। ठीक है, जैसे थोड़ा सा सन आगे आएगा, इतने में यहाँ पे क्या होगा, टाइम बदलेगा। यहाँ टाइम बदलेगा तो आगे वाले में क्या हो जाएगा, दिन चेंज हो जाएगा, 12 बजे के बाद अगला चेंज होगा। और इसमें भी रात के 12 बजे, उसमें वो दिन चेंज होएगा जो दूसरा दिन चल रहा था, इसमें वही दिन चलता रहेगा जो चल रहा है अभी। ठीक है, समझ में आएगी बात? ये जैसे यहाँ संडे चल रहा था अभी तक, यहाँ से लेके यहाँ तक संडे चल रहा था, तो ये मंडे का 12 बजाएगा यहाँ पे मंडे आएगा अभी, और अगले अगले वाले में क्या हो गया, मंडे आ जाएगा। यहाँ अभी तक संडे के 12 बजे हैं रात के। ठीक है, यहाँ भी संडे के रात के 12 बजे हैं, यहाँ अभी तक संडे आएगा। यहाँ से 12 बजे बाद इधर वाली साइड में क्या चलेगा, संडे शुरू होगा, और उधर कौन सा शुरू हो जाएगा, इधर इस लाइन से, इस लाइन के इधर वाली तरफ से शुरू क्या हो जाएगा, मंडे शुरू हो जाएगा, और इधर क्या होगा, संडे शुरू होगा। इधर अभी तक संडे चलता रहेगा। यहाँ संडे शुरू हुआ अभी, कौन से पोल में, इधर वाले पोल में, वेस्ट पोल में। और ईस्ट पोल में कौन सा चल शुरू हो जाएगा, रात के 12 बजे मंडे शुरू हो जाएगा। थोड़ा इमेजिनेशन करके देखो कि पीछे वाली लाइन पे क्या होता है, रात के 12 बजे इधर संडे शुरू होता है, इधर मंडे शुरू होता है, फिर वापस सूरज घूमता है, तो इधर क्या होता है, संडे खत्म होता है, इधर ट्यूसडे शुरू हो जाता है, इधर मंडे शुरू होता है। तो ऐसा करके एक एक दिन का गैप चलता रहता है इस लाइन के ऊपर। ठीक है, समझ आ गई बात? और ये 0 डिग्री जा रही है, इसे बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर कहाँ कहाँ कट करती है, ये थोड़े कंट्री वाइज देख लेने। और जो होती है मकर रेखा, जिसे बोलते हैं ट्रॉपिक कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक कैंसर बोलते हैं। ठीक है,
इसे बोलते हैं ट्रॉपिक सेंसर, इसे बोलते हैं ट्रॉपिक कैप्रियन, ठीक है, कैप्रिकॉन, मकर रेखा को। ये कहाँ कहाँ से जाती है देख लो, पहले इक्वेटर को देखते हैं कहाँ कहाँ से जाती है। कोलंबिया से जाती है, ब्राजील से जाती है, इक्वेडोर पे जाती है, ठीक है। इधर कहाँ से जाती है, गैबोन से जाती है, कांगो से जाती है, ठीक है, रिपब्लिक मतलब कांगो गणराज्य, ठीक है। उसके बाद आता है डेमो रिपब्लिक ऑफ द कांगो से जाती है, युगांडा से जाती है, केनिया से जाती है, सोमालिया से जाती है, इधर इंडोनेशिया से जाती है, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ से जाती है मकर रेखा, चिली से, ये चिली है, उसके बाद अर्जेंटीना, उसके बाद ब्राज़ील से जा रही है, पराग्वे से जा रही है, उसके बाद नीबिया से जा रही है, बोस्वाना से जा रही है, साउथ अफ्रीका से जा रही है, मोजाम्बिक से जा रही है, मेडागास्कर से जा रही है और ऑस्ट्रेलिया से जाती है। और ये वाली ऊपर वाली रेखा, कर्क रेखा, मैक्सिको से जाती है, मैक्सिको के बाद में सहारा के मतलब वेस्टर्न सहारा से जाती है, पश्चिमी सहारा से जाती है, उसके बाद मार्टिनिया से जाती है, माली से जाती है, अर्जेंटीना से जाती है, और लीबिया से जाती है, इजिप्ट से जाती है, सऊदी अरब से जाती है, संयुक्त अरब अमीरात से जाती है, ओमान से जाती है, बाहर से जाती है इंडिया से मतलब बांग्लादेश से जाती है, उसके बाद चीन से जाती है, बीच में बर्मा से मतलब म्यांमार से जाती है, और इधर फिलीपींस से, इधर ताइवान भी है छोटा सा, इस ताइवान से भी जाती है, और इधर ये फिलीपींस सागर से होकर जाती है, ठीक है, ऐसे जाती है। तो ये था अक्षांश और देशांतर का टॉपिक, ठीक है, कैसे बनाई जाती है अक्षांश और देशांतर अर्थ पे, समझ आ गई बात। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी समझ में आ गई, टाइम डिसाइडिंग समझ में आ गया। अब थोड़ी सन की रेखाएं देखेंगे, सन कैसे अक्षांश पे सन कैसे चलता है वो मौसम में देखेंगे अपने पूरा, ठीक है। तो ये हुआ अपना टॉपिक कंप्लीट, अक्षांश और देशांतर। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।